हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिस मुल्क का काला जादू पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने वाले लोग इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियली नेम रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश का अगर उर्दू में मतलब देखा जाए तो बंगालियों की सरजमीन बनता है, क्योंकि मुल्क को ये लोग देश कहते हैं और बंगला मतलब बंगाली। दुनिया में मुस्लिम आबादी वाला ये सबसे बड़ा तीसरा मुल्क है। मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान बंगाली है। इस मुल्क में दूसरे मजहबों के लोग भी आबाद हैं, जिनमें इस्लाम मज़हब 91.4% के साथ सबसे ज़्यादा है। 7.95% हिंदू, 0.61% बुद्धिज़्म, 0.30% ईसाई और 0.12% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, पार्लियामेंट स्पीकर शिरीन शरमान चौधरी और चीफ जस्टिस हसन फवाद सिद्दीकी हैं। और अगर बात की जाए बांग्लादेश के कुल रकबे की, तो इसका कुल रकबा है 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर। इस लिहाज से ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 16,94,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क जनूबी एशिया का 5वां और दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की एक साइड पर समंदर और मगरबी साइड पर इंडिया और जनूब मगरबी साइड पर बर्मा से जाकर सरहदें मिलती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश की ज़्यादातर सरहदी इलाका इंडिया के साथ जाकर लगता है। बांग्लादेश टाइम के हिसाब से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है और इंडिया से आधा घंटा। मुल्क का डायलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश के लोग 2023 में काफ़ी अप टू डेट हैं। यहाँ की लड़कियाँ और लड़के अब तालीम को काफ़ी फ़रोग़ देते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। एक मशरक़ी पाकिस्तान था और दूसरा मगरबी पाकिस्तान। इन दोनों हिस्सों का आपसी फासला 1600 किलोमीटर था। 1971 की जंग में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बांग्लादेश की सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं और चली गईं। बांग्लादेश की सरजमीन पर 13वीं सदी में इस्लाम नाफिज हो चुका था। बांग्लादेश में करेंसी टका चलती है। 1 टका पाकिस्तानी 2.65 रुपये बनते हैं। बांग्लादेश में ड्राइविंग लेफ्ट हैंड है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। और ढाका शहर में बांग्लादेश के सब शहरों से ज़्यादा आबादी मौजूद है। पूरे बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा कदीम और जदीद मस्जिदें आपको ढाका में मिलेंगी। इस शहर का दूसरा नाम मस्जिदों वाला शहर है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह चिटागांग बंदरगाह है। इस बंदरगाह से हर साल करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बांग्लादेश का खलीजी बंगाल हिस्सा दुनिया का वो वाहिद हिस्सा है जिसमें 700 के करीब दरिया बहते हैं। बांग्लादेश में बेशुमार जजीरे मौजूद हैं और अगर जंगलात की बात की जाए तो अनगिनत जंगलात भी मौजूद हैं। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। दोस्तों, बंगाली एक सख्त जान कौम है जो कुछ भी करना जानती है। बांग्लादेश में सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की ट्रेन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद बस सिस्टम और कश्ती को इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश में टोटल 8 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ओपन हैं और 5 दूसरे मुल्की कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बांग्लादेश में साइकिल गाड़ी कसीर तादाद में इस्तेमाल होती है, जो लाखों लोगों की रोज़ी का ज़रिया है। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है, लेकिन इज़्ज़त और शोहरत क्रिकेट को दी जाती है। जिस तरह पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, मगर क्रिकेट ज़्यादा पसंद की जाती है। इस मुल्क की इंडस्ट्री पाकिस्तान से कई ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश चली गई हैं।
جس کو بنگلہ دیش نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کر کے ان کو بجلی اور بہت سے ٹیکسز میں کافی زیادہ رعایت دے کر اپنے ملک کا مقیم بنا لیا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مچھلی بنگلہ دیش میں ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش میں مچھلی چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور بنگالی چاول پوری دنیا میں اپنی خوشبو کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ اور اگر بات کی جائے چائے کی، تو چائے کے حوالے سے بنگلہ دیش دنیا کے بہترین ممالک میں آتا ہے۔ چائے کی کاشتکاری بنگلہ دیش میں بہت اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے۔ معزز دوستوں، بنگلہ دیش میں بھی بہت غربت ہے، جس کی وجہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی شرح اس ملک کو دنیا کا 11واں کرپٹ ترین ملک بنا دیتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے دریا بنگلہ دیش کی سرزمین سے گزرتے ہیں، جن میں گنگا، میگنا اور برہم پترا شامل ہیں۔ جی ہاں، وہی گنگا دریا جسے انڈیا میں گنگا جمنا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی طرح موسم پائے جاتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے فروٹس کی، تو آم جیسا شہنشاہ پھل بنگلہ دیش کی مین پیداوار ہے۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری پیاری اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیں کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔